हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 11वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक विराट रूप है। अभी तक 36 श्लोक हो चुके हैं, आज 40 तक कंप्लीट करेंगे। देखते हैं आज क्या भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो 37 श्लोक देखिए, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, कस्मात् च ते न नम नमेरन, यानी नमस्कार करते हुए, महाआत्मन गर्यसे ब्रह्मणा अपि आदिकत्रे अनंत देव ईश जगत निवास त्वम अक्षरम सत असत तत्पर परम यत। इसका अर्थ देखिए, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। ये एक तरह से प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन। ठीक है, हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, यानी जगत में निवास करने वाले, तो जगन्निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तो इसका तात्पर्य देखिए, अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके यह सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय हैं, वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्मा है। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जुन ने भगवान को महात्मा कहा है। ठीक है, आगे देखिए, जिसका अर्थ है कि वे उदार तथा अनंत हैं। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित ना हो, यानी कि जो भगवान की परिधि में ना आ रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में। तो सारा उनके ही उसमें आता है, यानी कि कहने का मतलब है कि भगवान कण कण में विराजमान है। ठीक है, और देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियंता हैं। नियंता यानी नियंत्रक, सारा कंट्रोल भगवान के अंदर है, यानी वो ही सब कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और उन सबसे ऊपर हैं, वे समग्र विश्व के आश्रय हैं, यानी सबको आश्रय देने वाले हैं, सबका ख्याल रखने वाले हैं, सबकी पालना करने वाले हैं। ठीक है, अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदक शाही विष्णु की नाभि से निकले कमल नाल से हुआ। तो ये कथा आप जानते होंगे। ठीक है, कि ब्रह्मा का उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, अतः ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे। पहले भी मैंने बताया कि प्रीवियस श्लोकों में आपने जाना होगा कि भगवान इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से परे हैं, यानी कि जैसे कमल होता है ना, वो पानी में रहते हुए भी पानी से उठा रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें भी अपना जीवन कैसा रखना चाहिए, कमल के समान ही होना चाहिए, यानी इस संसार में रहते हुए भी उससे उठे हुए होना चाहिए, यानी उससे परे होना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे। किंतु भगवान इस जगत से परे हैं, वे समस्त कारणों के कारण, यानी सारे कारण उनमें जाकर मिल जाते हैं। उन्हीं सारे, कहते हैं ना, कॉज एंड इफेक्ट का जो होता है, यानी कोई चीज़ अगर घटित हो रही है तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ कारण होगा। तो भगवान को बताया गया है, श्री कृष्ण जी को बताया गया है कि वो समस्त कारणों के कारण हैं। ठीक है, अतः वे इस भौतिक प्रकृति की बात हो रही है कि तथा इस दृश्य जगत, जो जगत हमें दिखाई देता है उसकी बात हो रही है, इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए वे परमेश्वर हैं। ठीक है, 38 देखिए श्लोक। त्वम आदि देवा पुरुषा पुराणः त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्ता असि वेद्यम चा परम चा धाम त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। इसका अर्थ देखिए, आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य, यानी कि इस संसार में अगर कुछ जानने योग्य है या इसके परे भी कुछ भी जानने योग्य है, वो कहा गया है भगवान को जानिए।
बाकी सारे प्रपंचों से दूर होकर के भगवान को जानना ही क्या है, श्रेष्ठकर है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। अनंत रूप, हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। इसका तात्पर्य देख लीजिए, प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे ही परम आश्रय हैं। इससे पहले भी मैंने बताया कि हर जो वस्तु है भगवान को ही क्या कहा गया है, आदि मध्य और अंत। यानी जो शुरुआत है वो भी वही है, बीच का जो है पार्ट वो भी भगवान ही है, और जो अंत है वो भी भगवान ही है। मतलब कहने का मतलब ये कि जो भी सृष्टि और इसके परे भी जो भी संसार है, वहाँ जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। और यहाँ पे एक स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। इच्छा का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको कोई राइट्स नहीं दिए गए, आपको कर्म करने का अधिकार दिया गया है, वहाँ भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो आप जो कर्म करते हैं उसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं है, वो आपके कर्म हैं, तो उसके अनुसार ही आपको फल मिलता है। जैसे बहुत सारे गलत इंटरप्रिटेशंस लोग कर देते हैं, इसीलिए वो बहुत भ्रमित रहते हैं कि सब कुछ तो भगवान, अगर भगवान ही सब कुछ तो हमारे कर्म का सिद्धांत फिर कहाँ चला जाएगा। इसलिए हर चीज़ को जानते हुए समझते हुए तभी आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, निधानम का अर्थ है बहुत ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं, और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत हैं। यानी बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी किसी भी वेद पुराण या किसी चीज़ का भी अंत होता है, वो भी क्या है, वो भगवान ही हैं। अतः वे ज्ञाता हैं और ज्ञेय हैं। मतलब ज्ञाता है जो जानता है, और ज्ञेय मतलब जिसे जाना जा रहा है, ठीक है। यानी कि वेद्यम, यदि वेद की बात हो रही भी, वे जानने योग्य हैं क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। यानी कि आपने ज्ञेय और अज्ञेय का फर्क जान लिया होगा आज तक। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं। वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष, यानी दिव्य लोक भी है, वहां पे भी वो क्या है, प्रधान है, ठीक है। 39 देखिए, वायु यमः अग्निः वरुणः शशांकः। यहाँ पे शशांक का ही अलग अलग तोड़ कर दिया, तो शशांकः यानी चंद्रमा की बात हो रही है। प्रजापति ही त्वं प्रपितामह च नमः नमः ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनः च भूया, भूया क्या मतलब फिर से, भूया अपि नमः नमः ते। इसका अर्थ जान लीजिए, आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं, आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं, ठीक है। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। इसका तात्पर्य देख लीजिए, भगवान को वायु कहा गया है क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को प्रपितामह कहकर संबोधित करता क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के भी पिता हैं, ठीक है। 40 श्लोक देखिए, 40th, नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठता ते नमः अस्तु ते सर्वता एव सर्व अनंत वीर अमित विक्रमः त्वं सर्वं समाप्रोंषि तथा असि सर्वा। इसका अर्थ देखिए, आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ने क्या कह दिया है कि आप सब कुछ हैं। इसका तात्पर्य देख लीजिए, कृष्ण के प्रेम से अभिभूत, यानी कृष्ण उसका प्रेम उनके अंदर आ चुका है। उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। तो विष्णु पुराण में देखिए क्या कहा गया, यो अयम तवागतो देव समीपम देवता गणः सा तमेव जगत सृष्टा यथा सर्वगतो भवान। तो इसका अर्थ देख लीजिए, आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वह देवता ही क्यों ना हो, हे भगवान वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के सेशन से हमने क्या सीखा कि भगवान के बारे में अर्जुन बहुत सारा वर्णन कर रहे हैं, उनके प्रेम में बहुत अभिभूत होकर के कह रहे हैं, चारों दिशाओं से आपको नमस्कार करता हूँ,
ठीक है। और ये कह रहे हैं कि आप ही आदि हैं, मध्य हैं और अंत हैं। हे मतलब बहुत सारे उनको उपमा दे करके, और जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं मेटाफर्स और सिमिली के माध्यम से वो उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करें। बहुत ज़्यादा जब इंसान प्रेम में होता है तो सिर्फ क्या होती है, अच्छे अच्छे शब्दों की वर्षा ही होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। इस संसार में पॉजिटिविटी को फैलाइए। अगर आप पॉजिटिविटी को फैलाएंगे तो वो वापस आपके पास ही आने वाला है। इस उद्देश्य से अगर करेंगे, और नहीं भी करेंगे, ये कुछ भी कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ है तो उसको करने से ना करने से फ़र्क पड़ता है। करेंगे तो उसका आपको अलग जीवन में दिखेगा। ठीक है, वो दृष्टिगोचर हो जाता है, नोटिसेबल भी हो जाता है, खुद में ही एक नया परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।